हेलो दोस्तों। 1908 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एंड्रू कार्नेगी एक इंटरव्यू के दौरान नेपोलियन हिल से बहुत प्रभावित हुए। कार्नेगी का मानना था कि सफलता की प्रक्रिया को एक सरल सूत्र में रेखांकित किया जा सकता है, जिसे समझने और प्राप्त करने के लिए कोई भी सक्षम हो सकेगा। उन्होंने हिल से पूछा कि क्या तुम दुनिया के सबसे अमीर व शक्तिशाली लोगों का इंटरव्यू करके इसे प्राप्त सफलता के मुख्य सूत्र को एक बुक में लिखोगे? उन्होंने थोड़ा संकोच किया, फिर हिल ने कार्य को करने के लिए स्वीकार किया और उनके 20 सालों की मेहनत के बाद हमें मिली बुक थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में 13 ऐसी बातें हैं जो दुनिया के 500 सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्तियों में पाई गई है। चलिए एक एक करके उन बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। यह वीडियो 13 पार्ट में बनाया जाएगा। सभी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की जानकारी आपको मिले। चैप्टर 1, इच्छा शक्ति। हाँ, इच्छा शक्ति, सही सुना। यह इच्छा ही है जो हमें अपने जीवन में किसी वस्तु और लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करती है। हमारे मन में उठी इच्छा ही असली जीवन वस्तु का काम करती है। हमारे मन में उठा एक शक्तिशाली विचार जो बहुत धन संपत्ति और अपने लक्ष्य को पाने के लिए उद्देश्यजित इच्छा के साथ रूपांतरण होता है, तो उसे इस वास्तविक दुनिया में पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह इच्छा जो हमारे मन में उत्पन्न हुई है, यह आज कल में पूरी नहीं होगी। जिस प्रकार एक युद्ध की तलवार अगर युद्ध में नहीं जाती तो उस पर जंग लग जाता है, उसी प्रकार अगर तुम्हारी इच्छा भी संघर्ष के मैदान में नहीं उतरेगी तो उसी पर भी जंग लग जाएगा। एडविन एक साधारण व्यक्ति थे जो एक छोटे से गांव से थे और न्यू जर्सी एक प्रबल इच्छा लेकर आए थे। इस समय उनके पास ना पैसे थे और ना कोई बड़ा नाम था, बस एक सपना था थॉमस एडिसन महान आविष्कारक के साथ बिजनेस पार्टनर बनने का। एडविन का यह सपना कैसे शुरू हुआ? एडविन ने एक दिन यहां तय कर लिया कि मुझे एडिसन के साथ काम करना है, और वह भी बराबरी के स्तर पर। उसने बिना ज्यादा सोचे एक ट्रेन पकड़ी और एडिसन के ऑफिस पहुंच गया। इस प्रबल इच्छा ने उन्हें थॉमस एडिसन के सामने ला खड़ा कर दिया। एडविन ने थॉमस एडिसन से साफ कहा कि मैं आपके साथ काम करने आया हूं, पार्टनर बनने के इरादे से। एडविन की आंखों में एडिसन ने एक आत्मविश्वास देखा, लेकिन उसे तुरंत कोई बड़ा काम नहीं दिया। एडविन को एक मामूली सा काम मिला, मशीनों की सफाई का, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई महीनों तक वह शांत रहा, पर अंदर से उसका सपना जिंदा था। एडविन ने इस समय यह नहीं सोचा कि मैं कुछ महीने काम करूंगा और यदि मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला तो मैं इसे छोड़ दूंगा और कहीं दूसरी जगह नौकरी कर लूंगा। उन्होंने यहां सोचा कि मैं कहीं से भी कुछ कर लूंगा, मैं वहां कुछ भी करूंगा जो एडिसन मुझे करने के लिए कहेंगे, लेकिन अंततः मैं उनका पार्टनर बन जाऊंगा। उन्होंने अपने पीछे जाने के सारे पुल बंद कर दिए थे। उन्होंने अपने पीछे हटने का कोई संभव तरीका नहीं छोड़ा था। उन्हें या तो जितना था या फिर नष्ट हो जाना था। फिर कुछ समय पश्चात उसके पास एक मौका आया। एडिसन ने एक नया उत्पाद बनाया था, एडिफोन। कोई भी सेल्समैन इसे बेचने को तैयार नहीं था। फिर एडविन ने थॉमस एडिसन के पास जाकर कहा कि मुझे इसे बेचने दो। एडविन ने अपनी मेहनत से यह कारनामा कर दिखाया जो कोई करने को तैयार नहीं था। उन्होंने बहुत सारे एडिफोन बेचे। इसके पश्चात थॉमस एडिसन ने उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। एडविन ने सिर्फ नौकरी नहीं चाही थी, उसने एक सपना तय किया और उसके लिए लगातार लगा रहा। यह इच्छा शक्ति है। इस अध्याय में हमें 4 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली सीख, सपनों को देखो लेकिन वह स्पष्ट होना चाहिए, सपनों को धुंधला मत रखो। दूसरी सीख, बर्निंग डिजायर सफलता की शुरुआत। जब आप किसी चीज को इतना जोर से चाहते हैं कि वह आपके विचारों में बस जाए, तब उसका बीज आपके वास्तविक जीवन में बो दिया जाता है। तीसरी सीख, स्थिति कैसी भी हो, इरादा मजबूत हो तो रास्ता निकलता ही है। एडविन गरीब था, सहनशील था, लेकिन उसका इरादा अमीर था। चौथी सीख, सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होगा, उस सोच पर कार्य करना भी जरूरी है। विचार शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वह तभी परिणाम देते हैं जब उसे पर काम किया जाए। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद।